प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स और एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का नाम है बच्चों ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें सारे क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी है या इसमें वाइट सेक्टर है। जो भी चीज़ें हमें प्रूव करना है, सारी चीज़ हमें क्या होती है बच्चों, क्वेश्चन में दी होती हैं, गिवन होती हैं। ओके, हमें सिर्फ इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी होती है। जैसे अगर हमें कोई एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल, अगर उसको हमें कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है बच्चों, तो क्या करना होता है, हमें 3 चीज़ों को उसमें से दिखाना होता है प्रूव, और उसके क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो उसके आगे हमें ब्रैकेट में रीज़न लिखना होता है। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ ही रहे होंगे। तो बच्चों, सबके तो सब्सक्राइब बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जो 2-4 सब्सक्राइब हैं वो भी घटते जा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं। तो अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो गाइज आप जो है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, उसमें क्या कमी है उस कमी को बताएं ताकि हम उसमें सुधार करें और हमारा भी मनोबल बना रहे, आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों मीडियम की गणित की टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों आपको। प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो जो है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। ABC and DBC are two isosceles triangles ऑन द सेम बेस BC। बच्चों, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं और जिनका बेस एक है। बेस हिंदी में कहते हैं आधार। एक ही आधार पर जो है दोनों ट्रायंगल बने हुए। सपोज हमारे पास ये कोई बेस है, ठीक है, और ये बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है AB और C, और दूसरा ट्रायंगल है बच्चों DBC, यानी कि जो बेस है वो क्या हो जाएगा, BC है, क्योंकि BC इसमें भी है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है। जैसे बच्चों ट्रायंगल में BC इसमें भी है, इस वाले ट्रायंगल में BC है, यानी उसका बेस BC। समझ गए होंगे आप। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स। तो दूसरा क्या है, DBC, यानी इस साइड में भी हम बना सकते हैं बच्चों, लेकिन सेम साइड नहीं लिखा है। ठीक है, सेम बेस लिखा है, तो हम 2 ट्रायंगल एक इधर को बना देते हैं और इसका नाम देते थे D। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या कर दिया, एक फिगर बना दिया बच्चों। ठीक है, 2 ट्रायंगल बना दिए, उनका बेस एक ही है, यानी ये बेस जो है दोनों ट्रायंगल का है, ABC एंड DBC। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। सो डेट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। देखो बच्चों, ABD यानी ये एंगल, भाई ABD ये वाला एंगल, और ACD ये एंगल, ये क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चों जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हमें ये प्रूव करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेंगे, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शंस, यानी अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओ शिट, सीधी लाइन हो ही नहीं रही, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल, भाई ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल की बात कर रहा, ABD। ठीक है, यानी ABD, तो यहाँ से तो एक ट्रायंगल बच जाएगा बच्चों, और दूसरा क्या करा, ACD, यानी ACD। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये ट्रायंगल, ये क्या करने पड़ेंगे बच्चों, हमें
कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने होंगे बच्चों। ठीक है, क्या करना है हमने? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमने अपनी तरफ से बनाया यानी ड्रॉ किया ये लाइन ए डी, ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चों? ज्वाइन ए डी, यानी ए डी को ज्वाइन किया। ठीक है, ए और डी को मिलाया हमने, तो हमारे पास दो ट्रायंगल ये वाले बन गए अभी। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल क्या है इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल जिनको हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना बच्चों, उन ट्रायंगल में लिखते हैं, यानी इन ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं? ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी, यानी हिंदी में जैसे हम कहते हैं बच्चों इसको सर्वागसमता। सर्वागसमता का मतलब होता है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होते हैं बच्चों, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। अब ध्यान रखना बच्चों, जैसे हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, इनमें ये देखना कि हमारे पास क्या क्या सेम चीज़ है। हमें 3 पॉइंट प्रूव करने हैं और उसका ब्रैकेट में उसका क्या लिखना है? रीजन लिखना है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, तो बच्चों ये क्या है हमारे पास? आइसोलेस ट्रायंगल है। यानी कि आइसोलेस ट्रायंगल का मीन्स होता है बच्चों ऐसा ट्रायंगल जिसके टू साइड्स इक्वल है। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसकी ये साइड और ये साइड क्या होंगे बच्चों? इक्वल। एंड बी डी सी, इसकी ये साइड और ये साइड क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? क्या समझे आप भाई? ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हैं और ए बी ए सी इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या है? आइसोलेस ट्रायंगल, यानी गिवन है। ठीक है, दूसरा डी बी इज इक्वल टू बी सी, भाई ये भी आइसोलेस ट्रायंगल्स है बच्चों, तो मीन्स दोनों साइड्स इक्वल होंगे। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बी डी इज इक्वल टू डी सी। ओके, इसका रीजन क्या है बच्चों? ये भी गिवन है, यानी आगे आइसोलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं आप। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर बच्चों? तो ए तीसरे, अब देखिए ये ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। तो देखो बच्चों जो ए डी लाइन है हमारे पास, जो ए डी है, ठीक है, ये इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, साइड है, और इस वाले ट्रायंगल का भी क्या है बच्चों? साइड है। ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगलों का ये क्या है? एक साइड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसका रीजन क्या है बच्चों? दोनों ट्रायंगल में क्या है? ये कॉमन है। ठीक है, तो 3 बातें हमने प्रूव कर दी और उसका रीजन भी लिख दिया बच्चों। ठीक है, टोटल 6 बातें होती है हमारे पास, जैसे 3 तो हो जाते हैं साइड्स एंड 3 हो जाते हैं बच्चों उसमें एंगल। ठीक है, तो उनमें से हमें कोई सा भी 3 चीज़ें क्या करते हैं? प्रूव करके दिखानी होती है कि ये इसके बराबर है, तो क्यों है उसका कारण भी बताना है। ठीक है बच्चों, अगर 3 बातें हमारी जो है सेम हो गई दोनों ट्रायंगलों में, अगर 2 ट्रायंगल्स हैं जो, अगर तीनों बातें हमारे पास सेम होगी तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल की अगर तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बच्चों उसके जो तीनों एंगल्स होंगे, यानी ये एंगल्स, इसका ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बच्चों। देन ये एंगल और ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी डी, क्योंकि क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी
इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके बच्चों, और इसका रीजन क्या है? देखो जैसे ये हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो किस रूल से किया? बस साइड है, दूसरा भी साइड है, तीसरी भी क्या है बच्चों? साइड है, यानी साइड 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 रूल से। ठीक है बच्चों, इस रूल से हमने इसको प्रूव किया। और उसके बाद जो हमारे पास जो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी डी, इसका रीजन हो जाएगा बच्चों सी पी सी टी, यानी क्रॉस पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, क्रॉस पेंडिंग पार्ट मतलब सेम संगत भुजाएं। ठीक है बच्चों, संगत भुजाएं उसको बोलते हैं हम क्रॉस पेंडिंग पार्ट। तो इसके जो हमारा क्रॉस पेंडिंग पार्ट के चक्कर में है वो हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, तो ये ही हमें क्या करना था? प्रूफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इसको लिख देंगे हम आगे हेंस प्रूफ्ड, मतलब हमने PROVED हेंस प्रूफ्ड, यह क्या कर दिया? हमने प्रूफ करके दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर पूछें, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज, यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जो आपके साथी हैं कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के, आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसी के बाद मिलेंगे वीडियो बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, मतलब जिसमें बच्चों AB इज इक्वल टू AC साइड BA इज प्रोड्यूस, मतलब जो साइड BA, अगर A भी होता बच्चों तो B की साइड को बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या है? B। ठीक है, तो B से A की साइड को क्या करेंगे? हम इसको प्रोड्यूस करेंगे टू D तक। ओके बच्चों, तो सच डेट AD इज इक्वल टू AB। सी फिगर, मतलब हमें बच्चों ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल है ABC, यानी आइसोलेस मीन्स होता है बच्चों इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हैं, इसको हमने सिंगल डैश कर दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? BA इज प्रोड्यूस टू D, यानी BA यानी A की साइड में हमने D तक क्या किया? प्रोड्यूस किया इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके बच्चों, ठीक है, और AD सच डेट, मतलब इस प्रकार कि AD जो है AB के बराबर है। कहाँ तक किया उसको प्रोड्यूस? जितनी लंबाई हमारी क्या है? AB है, उसको इसी के बराबर, यानी ये लाइन AB इज इक्वल टू हो गया हमारे पास AD। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? डैश से लगा देंगे ताकि हम उसको प्रूव कर देंगे बाद में। सो डेट, मतलब हमें दर्शाना है कि एंगल BCD, देखो बच्चों एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल, टोटल एंगल, ठीक है, इज राइट एंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री है। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ये क्या है? एक 90 डिग्री। क्या समझे आप? हमें फिगर दिया हुआ है और ये आइसोलेस ट्रायंगल है बच्चों, और जिसकी साइड्स AB के बराबर हमें प्रोड्यूस किया D तक। ठीक है, तो ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होगी, यानी इस ट्रायंगल, और अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल लिखेंगे ABC। शुरू करते हैं सॉल्व, शुरू होता है बच्चों यहाँ से, देखो कहाँ से सॉल्व, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, AB इज इक्वल टू दे रखा है AC, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, और देन AB किसके बराबर दे रखा फिर बच्चों? AD इज इक्वल टू AD। ये हमारे पास क्या है बच्चों? इक्वल साइड्स। ठीक है, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है बच्चों? एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा? ठीक है, जैसे हमारे पास बच्चों 2 साइड्स हैं, ठीक है, तो 2 इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल
यानी ये एंगल और ये एंगल बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गया। यानी इस एंगल को हम फिलहाल के लिए एक एंगल नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, तो इसमें बच्चों देखो क्या दिख रहा हमें कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, क्या दिख रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल नंबर 1। इसका कारण क्या है बच्चों, अपोजिट साइड्स। ठीक है, कारण क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, एंगल, इसका कारण है बच्चों एंगल अपोजिट मतलब उसके अपोजिट। ठीक है, अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल। ठीक है, इन ट्रेंगल या ऑफ ट्रेंगल या इन ट्रेंगल। ठीक है, इन ट्रेंगल आर इक्वल। बच्चों जो हमारे इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको लिख देंगे हम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रेंगल आर इक्वल। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, रीजन लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या है ये, क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है। और एंगल बी यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रेंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रेंगल आर इक्वल। जो ये अपोजिट साइड्स होते हैं बच्चों, इनकी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो इक्वल साइड्स होते हैं इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए हम नेक्स्ट ट्रेंगल किसकी बात करेंगे बच्चों, एंगल ए डी सी इन ट्रेंगल ए डी सी। ठीक है, सपोज इस एंगल को हम 2 एंगल मान लेते हैं, एंगल नंबर 2। ठीक, और ये साइड्स क्या हैं बच्चों, इक्वल, यानी ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। आगे लिख देंगे हम गिवन, मतलब ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, जब एंगल अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएगा, एंगल डी एंड एंगल 2। ठीक है, यानी हम लिखेंगे बच्चों एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन भी क्या हो गया बच्चों, एंगल अपोजिट, ये NGLE, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रेंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब इसका कारण हो गया बच्चों कि एंगल अपोजिट जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल त्रिभुज में, ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी इसका रीजन हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम दोनों ट्रेंगलों में बच्चों, जो ट्रेंगल हमारे पास BDC है, इस ट्रेंगल की बात करेंगे हम। ठीक है, BDC क्या है, ये इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एंगल है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2।
यानी बच्चों जो बी और डी है हमारे पास, ठीक है, बी और डी है वो किसके बराबर है, इन दो एंगलों के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखना, ऐसे करना और कुछ नहीं करना। अब हमने पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे, बी डी सी। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में क्या है बच्चों हमारे पास, हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, कि इसके तीनों एंगल का एड सम कितना होना चाहिए, 180। यानी ट्रायंगल बी डी सी में एंगल बी प्लस एंगल डी और प्लस, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना बच्चों, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। कितना होता है 180। और इसका रीजन क्या है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो B प्लस डी किसके बराबर है बच्चों, हमारे एंगल 1 प्लस 2, और एंगल 1 प्लस 2 क्या है हमारा, एंगल बी सी डी, ठीक है। यानी इसके बराबर हम एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी सी डी। तो ये एंगल 1 और 2 ये किसके बराबर है, एंगल बी सी डी। तो इसके बराबर हम एंगल बी सी डी लिख देंगे, और प्लस एंगल बी सी डी ये पहले से इक्वल है बच्चों हमारे पास, और इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2 एंगल बी सी डी कितने हो गए, 2 एंगल हो गए, ठीक है। यानी हमको इसको लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी और एंगल बी सी डी। तो कितने एंगल बी सी डी हो गए, 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमें बी सी डी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 को हम क्या कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, यानी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2, क्योंकि 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों, जिससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नोट करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अगले नेक्स्ट पेज से, ठीक है। अगले नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं शुरू। आपको हिंदी मीडियम की भी सारी वीडियोज मिल जाएंगी बच्चों प्लेलिस्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट से आप अपने अपने वीडियो देख सकते हैं, कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, इन विच एंगल ए 90, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है बच्चों और जिसका एंगल ए है 90 डिग्री। तो सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देते हैं बच्चों हम, ठीक है। कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं हम हिंदी में। तो ए इज 90 डिग्री, तो बच्चों हम जो ये एंगल है ये कौन होगा, ए, और ये हो जाएगा हमारे पास बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया बच्चों, ओके। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंड ये एंगल और ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करने बच्चों, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी बच्चों ए बी ये साइड्स और ए साइड्स क्या है, इक्वल है। तो बस हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखो शुरू करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको लिख देंगे जो गिवन है,
ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन यानी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट? तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, इसका रीजन देखो, जब हमारे पास टू इक्वल साइड्स, तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी इस साइड्स का अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, सी, एंड इसका अपोजिट एंगल हो गया बच्चों बी। तो अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, ठीक है, यानी हम बच्चों लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। उसका रीजन क्या है, रीजन हमें आपको बता दिया क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल इन ट्रायंगल आर इक्वल, इन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो है ट्रायंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रीजन लिख लिया बच्चों। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या दिखने को मिल रहा है बच्चों हमारे पास, कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का, थ्री एंगल्स का सम होता है बच्चों 180, ये हम कर देंगे। ठीक है, और हमें दोनों एंगल के मान, वैल्यू यानी फाइंड करने हैं जो कि इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, अगर इक्वल है तो एंगल ए हमारे पास कितना है 90 डिग्रीज, और प्लस एंगल सी, और प्लस एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी, यानी इसको भी हम एंगल सी लिख सकते हैं दोस्तों, और इज इक्वल टू 180। बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखो समझ में आ गया होगा, क्लियर, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है तो कमेंट में फटाफट अपनी प्रतिक्रिया दो, तभी तो हमें पता लगेगा बच्चों आपकी परेशानी क्या है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, और एंगल सी, कितने एंगल सी हो गए, 2, सी एंगल कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे, तो 2 यानी 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्योंकि इधर बच्चों क्या था हमारे पास, प्लस का था, और वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। देखिए, इम्प्लाइज डेट यानी सी एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से अगर 90 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है 90, एंड 2 इधर मल्टीप्लाई में होता है, अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 2 से हम 90 को कैंसिल करेंगे तो 45 टाइम्स होता है, यानी कि एंगल सी हो गया बच्चों हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों। तो सो देयरफॉर लिखेंगे हम एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, और एंगल सी और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे हो गए आंसर। कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, आप लोगों की परेशानी सॉल्व कर दी जाएगी। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो में कहीं पे कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो इस प्रकार की वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों।